रेनी डे हो या टी टाइम, सिर्फ एक बार जिंदगी में इस तरीके से पकोड़े बनाकर खा लें तो यकीन करें जो जो भी खाएगा वाह वाह कर उठेगा। इतनी क्रंची कि आवाज सुनकर ही भूख लग जाएगी। तो चलते हैं इस रेसिपी की तरफ। पकोड़े बनाते वक्त लोग सबसे पहली गलती ये करते हैं कि आलू का इस्तेमाल सही नहीं करते। आलू कौन से यूज़ करने हैं, किस तरह के होने चाहिए। आलू जो है नरम नहीं होना चाहिए, आलू ज़्यादा देर पड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आलू बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, ठीक है, सख्त होना चाहिए और दानेदार होना चाहिए। इस तरह का आलू हमने पकोड़ों में यूज़ करना है, तभी हमारे पकोड़े परफेक्ट बनेंगे। और दूसरी बात, पकोड़ों में प्याज का इस्तेमाल लाजमी करना है। प्याज जो है वो ज़्यादा बारीक नहीं काटना, ना ज़्यादा मोटा काटना है, ठीक है। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है मैंने और इसको मैंने थोड़ा दरमियानी साइज़ का काट लिया है। और इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें 1 से 2 कटी हुई। और जाएगी इसमें स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो कि पकोड़ों का, वो है पालक। पालक का इस्तेमाल लाजमी किया करें। कुछ लोग पालक की जगह धनिया डाल लेते हैं, लेकिन आप धनिया भी यूज़ करें और पालक भी यूज़ करें, दोनों चीज़ें यूज़ करें, लेकिन पालक को स्किप ना करें। और स्पाइसेस जो हैं इसमें जाएगा सबसे पहले 1 टीस्पून खुश्क धनिया। ये साबुत खुश्क धनिया है, इसको हमने हाथ पे इस तरह से लेके मसल लेना है। मसलने से ये होगा, एक तो इसकी खुशबू जो है वो बहुत प्यारी आएगी और दूसरा इसके सीड्स टूट जाएंगे। और चाहिए हमें सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। लोग इसको नहीं ऐड करते, ये स्किप कर देते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आपने इसको लाजमी शामिल करना है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जाएगा इसमें हल्दी पाउडर और तकरीबन 3 बड़े चम्मच जो हैं वो मैंने इसमें बेसन के ऐड कर देने हैं। इससे आगे आपको ऐसी टिप दूंगी पकोड़े बनाने की कि आपके लिए इतनी आसानी हो जाएगी और पकोड़े इतने टेस्टी बनेंगे कि आपके जैसे पकोड़े कोई नहीं बना पाएगा। और अब क्या करना है, हमने सिर्फ बेसन को, इन सब्जियों को हल्के हाथ से मिक्स कर देना है, ज़्यादा दबाना नहीं है, ना ही हमने इसमें पानी का इस्तेमाल करना है। एक भी ड्रॉप हमने इसमें पानी का नहीं डालना, क्योंकि अगर आपको परफेक्ट पकोड़े बनाने हैं ना तो उसके लिए हम इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसको इस तरह से हिला लेने। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और ये देखिए, मैंने इसको 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। पानी का एक भी ड्रॉप मैंने इसमें शामिल नहीं किया। और कवर करने के बाद ये देखें, सब्जियों ने खुद ही पानी छोड़ा है और इतना पानी छोड़ दिया है कि बेसन इसमें कम हो गया है। ये है पकोड़े बनाने की वो बेहतरीन टिप कि हमने इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना। इसमें प्याज, आलू, हरी मिर्चें और पालक, इन सब सब्जियों ने जो पानी छोड़ा है ना, ये उसी में मिक्स हो गया है। अब जो बेसन है वो थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए मैं 1 चम्मच इसमें बेसन का और शामिल कर दूंगी ताकि ये जो है बैलेंस हो जाए, क्योंकि ये मिक्सचर ज़्यादा पतला हो गया है। दोबारा से इसको मिक्स करेंगे और स्किप किए बगैर देखें, आगे जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं वो भी आपको भी देनी बाकी हैं, क्योंकि फ्राई के हवाले से भी बहुत से लोग गलतियां करते हैं। ऐसी कौन कौन सी गलतियां करते हैं फ्राई करते वक्त, जिसकी वजह से उनके पकोड़े क्रिस्पी होने की बजाय चीड़े हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। तो अगर आप नरम और क्रिस्पी पकोड़े खाना चाहते हैं ना तो इन टिप्स को लाजमी फॉलो करें। और अब चलते हैं इसकी फ्राई की तरफ। सबसे पहले तो ऑयल हमने चेक कर लेना है कितना गर्म है। ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। इतना गर्म ना हो तेल के हम पकोड़ा डालें और पकोड़ा फ़ौरन से जल जाए, ठीक है। मीडियम ऑयल गर्म होना चाहिए। और जब हमने पकोड़े ऐड करने हैं तो हमने फ्लैट कर लेना है पकोड़े को, थोड़ा सा हाथ पे जब मिक्सचर लेना है उसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है ताकि पकोड़ा अंदर तक जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और दूसरी टिप ये कि जब हमने पकोड़े शामिल करने हैं तब हमने फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखना है, लेकिन जब हमने पकोड़े ऐड कर देने हैं तो उसके बाद हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है, हल्की आंच पे इनको फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएं। और ये देखें, इसकी साइड मैंने चेंज कर दी है। एक तरफ से 3 से 4 मिनट इनको फ्राई किया है और 3 से 4 मिनट ही इनको दूसरी तरफ से फ्राई किया और इनका प्यारा सा कलर, और देखें कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। देखने में ही इतने क्रंची और क्रिस्पी हैं। और क्या होता है, इस टाइम पे लोग पकोड़े हार्ड कर लेते हैं, सख्त हो जाते हैं, चीड़े हो जाते हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते। इसलिए पकोड़ों को अगर क्रिस्पी बनाना है ना तो उसको आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको मेरे चैनल पे और भी ढेर सारी रेसिपीज़ मिलेंगी, मेरे चैनल पे विजिट करें, क्योंकि मैं हूँ रोज़ीना और आप देख रहे हैं दी रोज़ीना किचन।
ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके लिए बनाती रहती हूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। और ये देखें जी, इसकी लुक देखते जाएं पकोड़े की, अंदर तक जो है ये बहुत अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी है। नेक्स्ट मिलेंगे जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।